सुबह आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। जीतन राम मांझी ने रामायण का दोहा सुनाया, कहा भय बिनु होई न प्रीति, अब दिखाएंगे अपनी ताकत। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रमुख जीतन राम मांझी ने जहानाबाद गांधी मैदान में आयोजित जिला सम्मेलन में अपने राजनीतिक अनुभव और नाराजगी को खुलकर जाहिर किया। अपने मंत्री पुत्र डॉक्टर संतोष कुमार सुमन और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए उन्होंने रामचरितमानस का प्रसिद्ध दोहा विनय ना मानत जलधि उजड़ गए 3 ही दिन बीती, बोले राम कोप तब भय बिनु होई न प्रीति उद्धृत किया। राजनीतिक संदेश और ताकत का प्रदर्शन जीतन राम मांझी ने यह दोहा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी रिश्ते या राजनीति में भय के बिना प्रीति संभव नहीं है। उन्होंने इशारों में कहा कि चाहे वह बेटा हो, भाई हो या परिवार, अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ती है। उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का संकेत देते हुए कहा कि अब बिहार में उनकी पार्टी अपनी भूमिका और ताकत को साबित करेगी। 20 सीटों की मांग और जनता के लिए वादे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को विधानसभा में 20 सीटें मिलती हैं तो वे शिक्षित बेरोजगारों को 5000 भत्ता, बुजुर्गों को 2000 पेंशन और 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को मुफ्त बिजली सुनिश्चित करेंगे। उनका कहना था कि सत्ता में प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए जनमत की ताकत जरूरी है। झारखंड और दिल्ली में नाराजगी। जीतन राम मांझी ने झारखंड और दिल्ली में टिकट बंटवारे को लेकर अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया और उनकी ताकत को नजरअंदाज किया गया। हालांकि अब उनकी पार्टी खुद को मजबूती से स्थापित करने के लिए तैयार है। एनडीए में अहम भूमिका का जिक्र। उन्होंने बताया कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की तो उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने बिहार वासियों के साथ अन्याय न करने की सोच के साथ इसे ठुकरा दिया। मांझी ने अपनी पार्टी की ताकत का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने में एक वोट की रही। हम पार्टी का बढ़ता जनाधार। सम्मेलन में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी और मजबूत होकर उभरेगी, क्योंकि समाज के सभी वर्गों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। आगे की राह। जीतन राम मांझी ने अपने समर्थकों से आह्वान किया कि वे पूरी ताकत से आगामी चुनाव की तैयारी करें। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बिहार की राजनीति में उनकी पार्टी एक अहम भूमिका निभाएगी और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। नीतीश कुमार का भी है प्यार, लेकिन रामायण में वो बात है ना, रामचंद्र जी तपस्या करा के समुद्र के सुखेला, समुद्र न सुखले तो का काल थी, विनय न माने जलधि जड़ गए कई दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिनु हो ही न प्रीत। कहती है ना, रामायण के बात है, वही हम काल चाहिए, ये सब ना बोलता तुम, हम काल चाहिए। भय कौन सी के? आज विधानसभा में 4 गो बेमान होती है तो हम मुख्यमंत्री फिर बनिए जीतिए, लेकिन पहले ही कह लियो कि हमारी के रंग में बेमानी ना है, गरीबी है। यही लतवानी के नजदीक हम मांग करें, ये है मांग कर चले लो। 28 फरवरी के ऐलान करवाई गांधी मैदान में। लोग तो कहे थे तो 40 सीट, हम कहे थे कि हमरा 20 सीट तो हनी दे दा, ये काम हम बिहार में ताल ठोक के करा दो। हम इतना कहे तो यही मांगे ले और रामायण के बतिया के कहिए न बिनु भय हो ही न प्रीत खगेसा। कोई रहे, बेटा रहे, भाई रहे, परिवार रहे, जब तक भय न होवे, प्रीत न होवे, अब भय यहाँ का होता है।